मैत्रेय जी ने बहुत प्यारी बात कही। बोले ये संसार खुद सुख पाना चाहता है और दूसरों को सुखी करना चाहता है। एक जो भगवान के भक्त हैं उनके अलावा इस संसार में कोई सुखी नहीं है। उन्होंने कहा, बोले हम खुद भी सुखी होना चाहते हैं और दूसरों को भी सुखी करना चाहते हैं, लेकिन सही बात तो ये है कि ना तो इस संसार में कोई किसी को सुखी कर सकता है और ना दुखी। सुखस्य दुःखस्य न कोऽपि दाता परो ददाति कुबुद्धिरेषा। अहं करोमीति वृथाभिमानः स्वकर्मसूत्रे ग्रथितो हि लोकः। ना तो कोई किसी को सुख दे सकता है और ना दुख दे सकता है। और जो ये कहते हैं ना कि ये सब कुछ मैं कर रहा हूं, वो बेकार का अभिमान कर रहे हैं। अहम करोमीति वृथाभिमान स्वकर्म सूत्रे ग्रथितो हि लोकः। ये संसार अपने कर्मों के सूत्र में उलझा हुआ है, अपने किए हुए कर्मों को ही भोग रहा है। स्वयं कर्म करोत्यात्मा स्वयं तत्फलमश्नुते। स्वयं भ्रमति संसारे स्वयं तस्माद् विमोच्यते। स्वयं कर्म करोत्यात्मा, हम स्वयं कर्म करते हैं और स्वयं ही उसका फल भोगते हैं। स्वयं के कर्मों से ही आवागमन और ये जो कुछ हमारे जीवन में है वो स्वयं के कर्मों का ही फल है। विदुर जी ने कहा, तो मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया जिसका फल मुझे भोगना पड़ रहा है? मैंने तो कोई बुरा कर्म नहीं किया। तब मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी आपसे एक अपराध हो गया था। बोले क्या? बोले ये जो विदुर जी है ना, ये धर्मराज के अवतार हैं। एक बार एक राजा के राज्य में चोरी हुई और चोर धन चुरा के भाग रहे थे और राजा के सिपाही उसके पीछे पड़ गए। चोरों ने देखा कि ये पीछा छोड़ने वाले नहीं हैं, तो वो एक ऋषि के आश्रम पर उस धन को रख के भाग गए। सिपाहियों ने जब देखा तो उन्होंने राजा को खबर दी। बोले महाराज, एक ऋषि के आश्रम पर ये चोरी का धन प्राप्त हुआ है। ऋषि का नाम था मांडव्य ऋषि। राजा ने कहा कि ऋषि को पकड़ के लाओ और चौराहे पर सूली पर चढ़ा दो। सिपाही गए और ऋषि को पकड़ के लाए और चौराहे पर सूली पर चढ़ा दिया। सूली जो होती है ना, उसकी नोक है और उस पे इंसान को बिठा दिया जाता है और वो सूली धीरे धीरे शरीर में पार हो जाती है। मांडव्य ऋषि को बिठा दिया। 3 दिन हो गए लेकिन वो सूली उनके शरीर में प्रवेश भी नहीं कर पाई। 3 दिन तक। अब तो पूरी प्रजा परेशान, सबके मलमूत्र जाम हो गए। अब तो सब व्याकुल। राजा के पास खबर पहुंची कि ये क्या हो रहा है, पूरी प्रजा परेशान है। तब राजा को याद आई कि हो ना हो जो संत को सूली पे चढ़ाया है उनका कोई अपराध नहीं है। राजा गया, चरणों में गिर पड़ा, क्षमा याचना की और कहा मुझे क्षमा कर दो, मुझसे गलती हो गई।
मांडव्य ऋषि ने कहा कि मैं तुझसे तो कुछ नहीं कह रहा, मैं तो उसके पास जाऊंगा जिसने ये सजा मेरे लिए बनाई। सूली पे से उतर के सीधे धर्मराज के पास पहुंच गए। जैसे ही धर्मराज ने मांडव्य ऋषि को देखा तो एकदम घबरा गया। मांडव्य ऋषि बोले, धर्मराज ये बताओ आपने मुझे किस कर्म का फल दिया कि 3 दिन तक मैं सूली पर बैठा रहा। धर्मराज ने कहा, महाराज आप जब छोटे थे ना तो आप तितलियों को पकड़ पकड़ के उनके कांटे चुबाया करते थे, उसका फल आपको मिला है। बोले उस समय पर मेरी आयु कितनी थी? बोले उस समय पे आप 11 वर्ष के थे। मांडव्य ऋषि ने कहा, बोले 12 वर्ष तक बालक जो अपराध करता है ना, उसका फल, उसका दंड उसको स्वप्न में दिया जाता है, जागृत में नहीं दिया जाता। और तुम्हें ये नियम नहीं पता, तुम्हें ये धर्मराज की गद्दी पर किसने बिठा दिया? अब तो धर्मराज कांपने लग गए, उनको लगा कि जरूर ये सांप देंगे, तो चरणों में गिर पड़े। बोले महाराज सांप दे देना पर 2 सांप मत देना। बोले क्या? बोले एक तो मुझे दासी पुत्र मत बनाना और एक मुझे राजा मत बनाना। दोनों का जीवन बड़ा संघर्ष से भरा होता है। और मांडव्य ऋषि तो उस समय बड़े क्रोध में थे। उन्होंने कहा तुझे ये दोनों ही जन्म लेने पड़ेंगे। तो एक ही समय पर ये जो युधिष्ठिर जी है ना, वो भी धर्मराज के अवतार हैं और विदुर जी भी धर्मराज के अवतार हैं। अवश्यमेव वोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। कल चर्चा चली थी ना, अपने कर्म का फल हमें भोगना ही पड़ता है। और प्यारे यही बात निषाद से लखन जी ने कही थी।